अस्सलाम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नाज़िया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। और बहुत ज़्यादा ये आपको पता होगा आजकल कितना ज़्यादा स्प्रेड हुआ होता है। कुछ पिक्यूलियर सीज़न ऐसे होते हैं जब डेंगू बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो आजकल यही सीज़न चल रहा है कि बहुत ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं डेंगू के। तो इसमें क्या होता है ना, एक्चुअली ये एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज़ है तो ये वायरस से होता है, लेकिन ये मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसफ़र होता है हमारी बॉडी में। यानी बाइट ऑफ मॉस्किटो, जब मॉस्किटो काटता है, हमें मच्छर काटते हैं, तो उससे ये जो उसके अंदर एडीज मॉस्किटो स्पेशल होता है, वो उसके अंदर वो वायरस होता है, वो वायरस हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसके वजह से हमें डेंगू फीवर हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, इनफैक्ट 4 बिलियन पीपल आर एट हाई रिस्क केसेस ऑफ डेंगू। तो बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि कितना कॉमन है। तो अब देखते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या देखा जाता है पेशेंट के अंदर, जिसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हाँ, इसको डेंगू हो सकता है या कोई और बीमारी। तो डेंगू में सबसे पहले तो आता है रैश होना। बॉडी पे आपके पिक्यूलियर रेडिश टाइप का रैश रहेगा और काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इनफैक्ट पूरी बॉडी भी आपकी कवर हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इसका एक पिक्यूलियर सिम्टम है। इसके साथ फीवर होगा और बहुत हाई ग्रेड फीवर इसमें होता है। नेक्स्ट आता है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉशिएटिंग फील होगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, पेट बिल्कुल आपका अपसेट रहेगा, स्टमक अपसेट, और आपको डायरिया के सिम्टम्स हो सकते हैं, स्टमक पेन भी देखा गया है। तो ये सारी कंप्लेंट्स होती है। इसके साथ फीवर के साथ आपको सीवियर बॉडी एक यानी सीवियर बॉडी पेन्स हो सकते हैं, और स्पेशली मसल और जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा तकलीफदेह ये बीमारी बन जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन एक लेवल आता है कि ये जब ख़तरनाक हम जो कहते हैं ना, डेंगू फीवर को बहुत ख़तरे वाला यानी जानलेवा कब होता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किन केसेस में ऐसा होता है। क्योंकि जब ये डेंगू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी प्लेटलेट्स जो हमारे डाउन हो जाते हैं, तो ये क्या होता है कि बिल्कुल भी ये इसको कहते हैं डेंगू हीमोरेजिक फीवर। तो इसमें जो होता है वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है। इनफैक्ट ज़्यादातर केसेस में डेथ हो जाती है जब ये डेंगू हीमोरेजिक फीवर होता है। तो जो सिम्टम्स नॉर्मली जो डेंगू के हैं वो ट्रीटेबल हैं, वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर वो आगे तक बढ़ जाता है, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा लो हो जाती हैं, और इनफैक्ट कि उसके वजह से डेंगू हीमोरेजिक फीवर में सीवियर ब्लीडिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, जिसके वजह से सडन ड्रॉप हो जाएगा आपका ब्लड प्रेशर सडन ड्रॉप होने से शॉक में जा सकता है पेशेंट, और डेथ भी हो सकती है। तो ये चीज़ जो होती है वो ख़तरनाक होती है डेंगू में। तो अब आप समझ गए होंगे कि डेंगू भी कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। छोटे से मच्छर के काटने से कितनी बड़ी बीमारी हो सकती है, जो कि जानलेवा भी हो सकती है। अच्छा, जब पता चल गया कि कंफर्म हो गया है ब्लड टेस्ट वगैरह से कि हाँ, इस पर्सन को डेंगू है, तो आपको क्या मैनेजमेंट करना चाहिए घर पे। यानी कि आपको फ्लूइड इनटेक जो है पेशेंट का बहुत ध्यान में रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें वाटर लॉस हो जाता है। तो इस वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना है डेंगू पेशेंट को, और साथ में आपको प्लेटलेट्स वगैरह पे ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा लो ना हो जाएं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा लो होना, मतलब आप घर पे रिस्क मत लीजिए। अगर ऐसा लगता है कि तबीयत ख़राब हो रही है, तो आप बिल्कुल हॉस्पिटल में एडमिट करिए। वहाँ पे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन होगा पेशेंट का, और आप वहाँ पे तो हॉस्पिटल में फ्लूइड वगैरह इंटेक, ये सब भी चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा, बीपी वगैरह सब। तो इसलिए बेटर है कि अगर ऐसा केस आपको लग रहा है तो आप उसको एडमिट कर दीजिए हॉस्पिटल में। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब मैं आपको ये बताती हूँ कि प्रिकॉशनरी मेडिसिन यानी कि होम्योपैथी में डेंगू फीवर के लिए हम क्या रोल प्ले करते हैं। तो एक प्रिकॉशनरी मेडिसिन मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो हाई रिस्क केसेस है, हाई रिस्क एरिया है, जिन एरिया में डेंगू बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, तो उन एरिया के लोग उसे ले सकते हैं ताकि वो प्रिवेंटेड रहें डेंगू फीवर से। तो मेडिसिन का नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने यहाँ डिस्प्ले कर दिया है। यूपेटोरियम आपको लेना है 30 पोटेंसी। यूपेटोरियम 30 पोटेंसी इज़ अ बेस्ट प्रिकॉशनरी मेडिसिन फॉर डेंगू फीवर। इसको 2 ड्रॉप्स आपको लेना होगा दिन में 2 बार फॉर 1 मंथ, एटलीस्ट 1 मंथ आपको लेना है। जो भी एरिया में अगर आपको पता चला है कि इस एरिया में डेंगू फैला हुआ है, या बारिश की वजह से पानी जमा हो गए हैं, क्योंकि इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा डेंगू केसेस देखे गए हैं जहाँ पे कलेक्शन ऑफ वाटर हो जाता है ना, गड्ढे हैं उसमें पानी
भर गया तो उसमें बहुत जल्दी मॉस्किटो ड्वेल करने लगते हैं और उसकी वजह से वो उसमें लार्वे अपना प्रोड्यूस करते हैं और एग प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं। तो आपको इन एरियाज़ में ज़रूरी है कि आप ये प्रिकॉशनरी मेडिसिन ले लें, तो इससे आप प्रिवेंटेड रहेंगे ना, आपको डेंगू नहीं हो सकेगा इंशाल्लाह। तो यूपेटोरियम 30 पोटेंसी में आपको 2 ड्रॉप्स लेनी है दिन में 3 बार और 1 महीने तक। और अगर छोटा बच्चा है तो 2 ड्रॉप्स दिन में 1 बार आप दे दीजिएगा 1 महीने तक, कम से कम 1 महीने। तो आपकी बॉडी में बिल्कुल उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी कि अगर आपको इन्फेक्शन होता भी तो आप उससे लड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, इनफैक्ट बेस्ट मेडिसिन है जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट आता है कि पता चल गया कि पेशेंट को डेंगू हो चुका है, कंफर्म हो चुका है टेस्ट से, तो अब आपको होम्योपैथ में कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। यानी पहले वाली मेडिसिन तो प्रिकॉशनरी थी, लेकिन अब ये कि डेंगू हो चुका है पर्सन को, तो आपको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। तो 2 कॉम्बिनेशन है जो मैं बताने जा रही हूँ। एक तो फर्स्ट यूपेटोरियम 30 जो मैंने आपको पहले बताया वो है, उसके साथ जेलसेमियम 30। ये दोनों मेडिसिन आपको लेना है 4 ड्रॉप्स दिन में 2 बार, सुबह शाम लेना है 4 ड्रॉप्स दोनों में से। यूपेटोरियम 30 एंड जेलसेमियम 30 दोनों मेडिसिन आप एक साथ को आपको लेना है, मतलब 10-15 मिनट्स का गैप रख दीजिएगा। तो इससे आप बिल्कुल, आपको जो सिम्टम्स हो रहे हैं ना, जो बहुत ज़्यादा फीवर होना, बॉडी एक होना, तकलीफ़ होना, बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में पेन, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी रिलीफ होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आता है एक मदर टिंचर जो आपको साथ में लेना होगा, वो है इकाइनेशिया मदर टिंचर। जो इकाइनेशिया मदर टिंचर जो है वो आपको 20 ड्रॉप्स लेना होगा 1/4 कप वाटर में वंस, यानी कि रात में एक बार ले लीजिए या सुबह में एक बार, बस वंस आपको लेना है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये तीनों मेडिसिन एक साथ चलानी है 10-15 मिनट्स के गैप इंटरवल से। तो इससे क्या होगा, अगर डेंगू आपको हो भी गया है ना, तो बाकी सारे मैनेजमेंट यानी फ्लूइड, प्लेटलेट, उसके अलावा ये मेडिसिन आपको लेनी है। यानी ये नहीं कि ये मेडिसिन लेने के लिए उसके बाद आप फ्लूइड और प्लेटलेट को ध्यान ना दें, उसको तो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना। उसको मैनेज करते हुए आपको ये मेडिसिन लेनी है अपने सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, यानी फीवर, बॉडी एक, स्टमक अपसेट आपका है, वो सारी चीज़ें हैं, आई पेन जो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, ये सारी चीज़ को रिलीव करने के लिए ये मेडिसिन से होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टिव है। तो ये चीज़ें थी। और देखिए लास्टली आता है कि मैनेजमेंट, प्रिकॉशनरी मैनेजमेंट, यानी कि अगर आपको पता है कि आपके एरिया में डेंगू केसेस पता चल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन है जो आप कर सकते हैं। यानी आप ध्यान दीजिए कि आपने घर के अंदर या घर के आसपास, जैसे छत पे या वगैरह, पानी कहीं कलेक्शन ना हो, क्योंकि अगर पानी का कलेक्शन होगा ना तो फिर वहाँ पे ड्वेल करने लगते हैं मॉस्किटोज़, जो उसके लार्वे होते हैं ना, वो वहाँ पे ड्वेल करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं और स्प्रेड होने लगते हैं। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि कहीं पानी का कलेक्शन ना हो आपके आसपास के एरियाज़ में। इस चीज़ को मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान देना है। नेक्स्ट आपको कि मॉस्किटो रिपेलेंट बहुत सारे, जैसे कि ओडोमास वगैरह है, लिक्विड ड्रॉप्स आते हैं, तो वो आप अपने बच्चों को और ख़ुद भी लगा सकते हैं। स्पेशली अगर बाहर निकलना है, प्लेग्राउंड में है, स्कूल जा रहे हैं, तो बच्चों को ज़रूर लगा के भेजिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चे बचे रहेंगे, अगर मच्छर उनके पास नहीं आएगा। और घर पे भी आप मॉस्किटो नेट्स का यूज़ कर सकते हैं, आप मॉस्किटो रिपेलेंट जो आता है लिक्विडेटर वगैरह, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप प्रोटेक्ट रह सकते हैं डेंगू मॉस्किटो से। तो इस तरह से आप डेंगू फीवर से प्रोटेक्ट रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ आ गई होगी मेडिसिन सारी। तो ठीक है, फिर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई होगी, और शेयर कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गो फॉर होम्योपैथी। अल्लाह हाफिज़।